छत्तीसगढ़ के बालोद का टिकरी गांव डायरिया के दंश से जूझ रहा है। कई लोग बीमार हुए तो अब इस गांव में डायरिया ने 2 लोगों की जान भी ले ली है। विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची तो पंचायत और पीएचई विभाग की गंभीर लापरवाही गांव में नजर आई। लापरवाही ऐसी कि पूरे गांव को भयंकर खतरे में झोंक दिया गया, क्योंकि यहाँ घर घर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। देखिए जिम्मेदारों की लापरवाही को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जहां डायरिया बन गया काल, क्यों हुआ गांव का बुरा हाल, वहां विस्तार न्यूज की पड़ताल। तो माँ की भी अचानक तबियत खराब हो गए, वही उल्टी दस्त और ठीक रही से वैसी मुकर देहांत हो गई। बालोद जिले का टिकरी गांव दहशत में है। डायरिया यहां गांव वालों पर कहर बरपा रहा है। ये खतरनाक डायरिया अब काल बन गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। धनराज और उनकी पत्नी की मौत डायरिया से हो गई। अब यहाँ भी अचानक दस्त उल्टी हुई से ओकर बाद हॉस्पिटल में ले गए अर्जुंदा हॉस्पिटल में ले गए। तहां जो भी ट्रीटमेंट करी से ओकर बाद रिफर कर दे नांदगांव मेडिकल कॉलेज में माँ में मोर यहाँ बहन 3 हैं ओला मतलब ले गए तो माँ की भी अचानक ओकर तबियत खराब हो गए, वही उल्टी दस्त और ठीक रही से वैसी ओकर देहांत हो गए। गांव में हालात खराब हैं, हर तरफ खौफ है और अब ये खौफ मातम में बदल रहा है। 100 से ज्यादा लोग अब तक डायरिया के शिकार हो चुके हैं। कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 8 से 10 मरीजों को रेफर करना पड़ा है। डायरिया से अब तक गांव के 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वो यहाँ से जब अपने पास आए तो नॉर्मल थे, ठीक है। फिर उसके बाद जबकि वो एडमिट भी नहीं थे, उनकी वाइफ एडमिट थी यहाँ पे। फिर उसके बाद उनको 3-4 बार ही लगभग जो एपिसोड्स था हुआ। फिर उसके बाद वो अचानक से ही सीरियस हुए यहीं पे। फिर उन्हें एडमिट वगैरह करके फिर यहाँ से रेफर किया गया था। लेकिन आखिर ये हालात बने क्यों डायरिया ने घर घर दस्तक दे दी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए विस्तार न्यूज ने जब गांव की पड़ताल की तो पता चला कि पंचायत और पीएचई की लापरवाही ने इस गांव को भयंकर खतरे में झोंक दिया है। दरअसल जहां से पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती है, उस ट्यूबवेल के पास नाली का गंदा पानी जमा है। पूरे गांव का गंदा पानी बोरवेल में समा रहा है। भयंकर गंदगी है और यहीं से दूषित पानी लोगों के घरों में भी पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि गंदे पानी के चलते डायरिया का संक्रमण यहाँ पर फैला है और जहाँ से गंदे पानी की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल के लिए की जाती है, वही स्थान पर मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यही वो बोर है जिसके माध्यम से टिकरी गांव में पानी की सप्लाई की जाती है। और ये जो बोर है उसके किनारे आप देख सकते हैं ये जो नाली बनी हुई है, इस नाली में टिकरी गांव के जितने भी गंदे पानी जो है घरों से निकलने वाले, उन सारे गंदे पानी का जमावड़ा यहीं पर होता है। लापरवाही इतनी ही नहीं है, नल जल योजना के तहत जिस पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है उसमें भी कई जगह लीकेज हैं। लोगों का भी कहना है कि इसी गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हुए हैं। बहुत दिनों से यहाँ गंदा पानी, जो बोर का पानी है तालाब के पास, वहाँ गंदा पानी जमावड़ा होता है और उसी के चलते हमारे गांव में लगभग पीड़ित हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, जो कि लगभग 100 के लमसम हो चुके हैं। आनन फानन में बोरवेल से पानी की सप्लाई बंद करा दी गई है। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। गांव में डायरिया को फैले 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ना तो पंचायत ने कोई पहल की, ना ही पीएचई ने कोई स्थायी समाधान किया। सरपंच की माने तो गांव में पीएचई विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत 2 साल पहले ही पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी केवल टेस्टिंग ही की जा रही है। मेरे को जैसे एक पेशेंट जो है भर्ती हुआ था डायरिया के नाम से, है ना, तो मैं ना पीएचई विभाग से ना दवाई डलवाने के लिए बोल चुकी थी, पानी भी टेस्ट करवाने के लिए भेजवा चुकी थी। साथ ही वहाँ जहाँ पर से पानी सप्लाई होता है ना, वहाँ पास के बोर को ना बंद करवा दी थी। बोर को बंद करवाई, उसको बनाने का कार्य शुरू करेंगे। सोचिए 2 साल हो गए हैं, लेकिन टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हुई, सिर्फ टेस्टिंग ही जारी है। यानी जिम्मेदारों को ना तो गांव की चिंता है और ना ही गांव वालों की परवाह है, और इसी लापरवाही ने गांव को इस भयंकर खतरे में झोंक दिया। एक परिवार से माँ बाप का साया छीन लिया गया।
शायद अब इन सिसकियों से जिम्मेदारों का कलेजा पसीजे, शायद इस मातम से उनका जमीर जागे, क्योंकि अभी तो उनकी लापरवाही ने सिर्फ 2 लोगों की जान ले ली, लेकिन अब भी ये नहीं संभले तो पता नहीं ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कुछ पहल करती है, क्या कुछ कार्यवाही करती है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। तो देखा आपने किस तरीके से डायरिया गांव-गांव में फैल रहा है और ये जानलेवा भी हो गया है।